लुसेंट जी के नया टॉपिक सिंधु सभ्यता स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है और इसका जो विस्तार है वो है त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। क्वेश्चन है, यहाँ से आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। आगे चलते हैं यहाँ से। सिंधु सभ्यता को आग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। क्वेश्चन बनता है सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है, यहाँ से आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। सिंधु सभ्यता को आग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। क्वेश्चन बनाइएगा। लास्ट में मैंने वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन भी बनाकर लिखे हैं, ऑप्शन लिखे हैं और बहुत अच्छे से लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे, तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पर पढ़ने के बाद लास्ट में हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सिंधु सभ्यता को आग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक उस समय के 1924 के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरी, अब देखिए क्वेश्चन अगर बनेगा कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण या नगरी, तो आपको यहाँ पर यह भी बनाना है कि सिंधु सभ्यता नगरी थी। सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की और सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। याद रखना है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक प्राचीन पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश है। स्थल याद रखना है, उत्तर प्रदेश जिला मेरठ में कौन सा स्थान है? सुत कांगेडोर कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पुरास्थल में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर स्थित है? ये अहमदनगर जिला जो कि महाराष्ट्र में है। जम्मू कश्मीर में मांदा, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। हिंडन नदी के किनारे कौन है? आलमगीरपुर। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। सारे क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं यहाँ से। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। पहले ही क्वेश्चन बना लिया हमने, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यह है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। तो ये कहाँ कहाँ पर स्थित है ये भी हमको आगे पढ़ना है। आगे चलते। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक हड़प्पा संस्कृति के स्थल कहाँ पर खोजे गए, तो ये खोजे गए गुजरात में। नोट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है जो हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1669 में की गई थी। टाइमिंग याद रखिएगा, जिला याद रखिएगा, कहाँ पर कौन सी चीज़ें ज़्यादा मिली है। स्थल एवं सुतकोददा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। आगे चलते हैं यहाँ से हम। हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त है। क्वेश्चन पूछेगा कालीबंगन कहाँ पर स्थित है और यहाँ पर कौन से साक्ष्य मिले, तो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें जो है इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग, इसके साक्ष्य कहाँ पर मिले? कालीबंगन में जो कि राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल एवं कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहा है, इनकी मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, यहाँ पर हर एक चीज़ की डिटेल लिखी है। लास्ट में चल के मैंने पूरा रिवीजन करवाया है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनाए हैं, तो वहाँ से भी आप कंप्लीट कीजिएगा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सरंगी पशु का अंकन मिलता है।
यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलकर पौधा दिखाया गया है। आगे चलते हैं यहाँ से। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूदड़ों में मिले। मनके बनाने के जो कारखाने मिले लोथल एवं चन्हूदड़ों में मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन बनता है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक। लिखी कैसी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये है सिंधु सभ्यता। आगे इसके कुछ चीज़ें और देखिए। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। क्वेश्चन बनेगा लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी, तो सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनमाली से मिला। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनमाली से मिला। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चावल की खेती की जाती थी। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। आगे चलते हैं यहाँ से हम। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे बने हैं, तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करना है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, इसका आंसर आएगा बी। यहाँ पर ए सी बी डी लिखा हुआ है, इसका आंसर ये वाला आएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसको आप हटा दीजिएगा, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है, तो ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन नहीं है। ऑब्जेक्टिव बनाकर रख दिए मैंने, तो इस पर आप लिखिएगा। इसका आंसर है बी वाला। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इसका आंसर आएगा डी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले, तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं सुरकोटदा। इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन जो ए है इसका आंसर है सुरकोटदा। आगे चलते, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, किस एग्जाम में पूछा ये भी लिखा हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है ये राजस्थान है, इसका आंसर ए आएगा। मतलब फिफ्थ का आंसर ए, राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। आगे चलते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, तो इसका आंसर आएगा ए। 6 का आंसर जो है ए है, सेलखड़ी। इसका उपयोग मुद्राओं की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। कब आया यहाँ पर लिखा हुआ है। 7वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, मैंने बता दिया जब हम पढ़ रहे थे, तो भी क्लियर कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन बनाइएगा। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार क्या था, तो व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। आगे चलते, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश, जनजाति, तो ये शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता जहाँ से इसके प्रमाण मिले हैं तो इससे प्रूफ होता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी। देखिए 10th क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन के साथ साथ एक सिंधु सभ्यता का टॉपिक जिसकी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर कंप्लीट की है, तो इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, हर एक चीज़ें मैं कंप्लीट करवाऊंगा। पूरी लूसेंट की बुक, इसको हम बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को टॉपिक वाइज इसके ऑब्जेक्टिव के साथ पूरा कंप्लीट करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।